तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सुमा टैरोट का रीडिंग। आई होप सो कि आप सभी पॉजिटिव होंगे, अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, ब्लेसिंग होगी यूनिवर्स की आपके लिए। तो अभी इस वक्त क्या एनर्जीज है चेक करेंगे टैरो कार्ड में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। देखते हैं कि इस वक्त आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है और उनके मन में आपको लेकर जो है फीलिंग्स एनर्जीज क्या क्या चल क्या रहा है उनके मन में आपको लेकर। एंड आज की जो रीडिंग है वो इस चीज़ पर करेंगे, थर्ड पार्टी बेस होने वाली है। ठीक है, पूरी टैरो कार्ड रीडिंग थर्ड पार्टी के ऊपर होने वाली है। अगर आप भी थर्ड पार्टी रीडिंग देखने में इंटरेस्टेड हैं और आपके रिलेशनशिप में भी कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है या आपको फील होती है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपको पता तो नहीं है कि थर्ड पार्टी कौन है कि नहीं है भी कि नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ फील होती है। क्योंकि अगर कोई चीज़ फील हो रही है या कोई चीज़ आपको लग रहा है तो वो कहीं ना कहीं कुछ एनर्जीज होती है जो एंजल्स आपको गाइड कर रही होती है, लेकिन आप थोड़ा सा डाउटफुल होने की वजह से उस चीज़ को इतना उसमें नहीं लेते हो। तो आज यही चीज़ देखेंगे, चेक करेंगे। सेकंड चीज़, अगर आपके पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी है या आपके रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी है तो क्या आपके पार्टनर आपको ज़्यादा लव करते हैं, उनके दिल में आपके लिए ज़्यादा फीलिंग्स हैं, जो भावना है, या फिर किसी थर्ड पर्सन की। इस चीज़ को चेक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। चलिए चेक करेंगे। और नाम जो है वो आप अपने पार्टनर का कम से कम 3 बार ले लीजिए। और इस चीज़ को मैं कई बार बता चुकी हूँ कि ये जो रीडिंग करने जा रही हूँ मैं, ये रीडिंग एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें। तो चलिए देखते हैं एनर्जीज क्या है। ओके, फायरी एनर्जीज है। सबसे पहले फायरी एनर्जीज है। ओके, इग्नोरेंस, काफ़ी ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं हो सकता है आपको आपके पार्टनर इस वक्त, क्योंकि जिस तरीके से एनर्जीज मिल रही है। तो सबसे पहले तो फायरी एनर्जीज मिल रही है जिसमें कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गए हों, छोटी छोटी बातों पर लड़ना झगड़ना, या फिर आपकी उनके साथ बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स होने लगती है। और ये चीज़ इस चीज़ को भी बता रही है कि आपके पार्टनर का इस वक्त थोड़ा सा मूड स्विंग होने लगा है। और कभी उनका मूड जो है ना वो जैसा नहीं रहता है, कभी बहुत ज़्यादा हो सकता है कि अग्रेसिव हो, या कभी बहुत ज़्यादा आपकी बातों को टालते हो, या फिर कभी कभी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हो छोटी छोटी बातों पर। जैसे होता है ना आर्ग्यूमेंट्स होना, या जरा सी कोई बात थी उस पर एकदम ब्लॉक कर देना। तो ये वाली एनर्जीज अभी आप हो सकता है कि इस एनर्जीज को फील कर रहे हो कि ये आपके पार्टनर की एनर्जीज आ रही है। मैं रीडिंग कर रही हूँ तो सबसे पहले मैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज को चेक कर रही हूँ। सेकंड, ये कार्ड इग्नोरेंस का है। तो अभी हो सकता है कि कई लोगों के पार्टनर जो है वो इग्नोर कर रहे हो उनको। और इग्नोरेंस भी बहुत ज़्यादा वाला इग्नोर करना, जैसे कि मतलब आप उनको कॉल कर रहे हो, या आप उनको मैसेज कर रहे हो, या फिर आप उनसे अपनी फीलिंग्स अपनी भावनाएं कह रहे हो, या फिर आप उनको मतलब कुछ लाइक एक होता है ना कि जानबूझकर इग्नोर करना, है ना। तो यहाँ पर अभी इस वक्त ये चीज़ दिख रही है कि आपके पार्टनर जो है वो आपको जानबूझकर इग्नोर कर रहे हैं, और काफ़ी लंबे टाइम से। इन सारे कार्ड्स को हम पूरी तरीके से क्लियर भी करेंगे, डिफाइन भी करेंगे कि ऐसा हो क्यों रहा है, रीज़न इसको भी चेक करेंगे। ठीक है, इमोशनली कनेक्शन आप दोनों के बीच में हो सकता है कोई इमोशनल कनेक्शन हो। रियूनियन का कार्ड भी आया है। इमोशनली कनेक्शन के साथ यूनिवर्स प्लीज गाइड कर दें। यूनिवर्स प्लीज कार्ड दे दें। यूनिवर्स प्लीज गाइड कर दें। ब्लैक एनर्जीज, डार्क एनर्जीज, निगेटिविटी। ब्लैक एनर्जीज, ओके, निगेटिविटी एंड डार्क एनर्जीज जो कि लगातार सेंड की जा रही है। ओके, अगेन ट्विन फ्लेम जर्नी। ओके, ट्विन फ्लेम जर्नी।
ये फर्स्ट टाइम आया है कार्ड, अगेन नहीं आया है, ये फर्स्ट टाइम आया है। ट्विन फ्लेम, ट्विन फ्लेम कनेक्शन आपका हो सकता है आपके पार्टनर के साथ, ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हो सकते हो, ठीक है। कार्मिक, कार्मिक आपके बीच में हो सकता है, कोई कार्मिक हो आपके बीच में, और कार्मिक की वजह से प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो रही है। कार्ड अपने आप आ गया है, ये कौन सा कार्ड है? फ्यूचर, 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 कार्मिक, ओके ओके। यूनिवर्स प्लीज शाइन दे, यूनिवर्स प्लीज साइन दे, साइन दे यूनिवर्स प्लीज साइन दे। पास्ट लाइफ कनेक्शन, पास्ट लाइफ कनेक्शन, ओके। तो अभी इस कार्ड को, जो भी कार्ड हमने लिए हैं, इन सारे कार्ड्स को क्लियर करेंगे, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर ट्विन फ्लेम एनर्जीज को चेक करेंगे, ट्विन फ्लेम एनर्जीज को चेक करेंगे। जो जो कार्ड में आती जाएंगी एनर्जीज, वो सारी एनर्जीज को चेक करेंगे। जितनी भी एनर्जीज यहाँ पर एंजल्स की तरफ से हमारे पास आई हैं, सारी एनर्जीज को चेक करेंगे, ठीक है। ओके, फायरी एनर्जीज है, ओके। द स्टार का कार्ड है, ओके। फूल की एनर्जीज है, ओके। किंग ऑफ पेंटिकल, टैरो से चेक कर रहे हैं हम, ठीक है, टैरो से चेक करेंगे। फुल अपडेट, फुल डिटेल्स रीडिंग, ओके ओके। एंड यहाँ पर है 6 ऑफ बैंड्स। एंड लास्ट कार्ड और ले लेते हैं, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, एंड बॉटम आया है आपका पेंटिकल्स में, ओके। तो चलिए अब इस सारे कार्ड्स को जो है वो एक एक करके रीड करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर बोलूँगी कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन नज़र आ रहा है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, जो कि कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिस कनेक्शन में आप हो, लेकिन इस कनेक्शन से आप बाहर भी नहीं आ पा रहे हो। मतलब ये कनेक्शन अभी इस वक्त कार्मिक में है, ठीक है। ये जो कनेक्शन है वो आपका इस वक्त कार्मिक है, और कार्मिक की एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। आपके पार्टनर की लाइफ में जो थर्ड पर्सन मेरे को यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, जो थर्ड पार्टी मेरे को दिख रही है, वो थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा एक्टिव एनर्जीज में आ रही है, ठीक है। कोई ऐसा, जिस तरीके से मैं यहाँ पर कार्ड में देख रही हूँ कि 6 ऑफ बैंड्स की एनर्जीज है, और आपके पार्टनर ने आपको कमिटमेंट दिया था, ठीक है। एक तरीके से जिस तरीके से एनर्जीज आ रही है, उनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिख रही है। बैंड्स की एनर्जीज है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिख रहा है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन दिख रहा है, डिवाइनली एनर्जीज दिख रही है। लेकिन लगातार जो एनर्जी मेरे को मिल रही है, उस एनर्जी में लगातार मेरे को सबसे ज़्यादा ये चीज़ दिख रही है कि आपके रिलेशनशिप में एक ऐसा इंसान, एक ऐसी थर्ड पार्टी है जो आपके रिलेशनशिप को प्रभावित कर रही है, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा झगड़े होना, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स होना, बहुत ही ज़्यादा बेवजह की निगेटिविटी सेंड करना, या ये जो भी पर्सन है काफ़ी ज़्यादा आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चाहता है, जिस तरीके से एनर्जीज दिख रही है, ठीक है। एंड यहाँ पर ना बार बार, मतलब मेरे को दिख रहा है कि कमिटमेंट भी दिया है आपके पार्टनर ने, और अगर अभी नहीं दिया है कमिटमेंट, कहीं कहीं लग रहा है कि तो ये कमिटमेंट देना चाहते हैं फ्यूचर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। द स्टार का कार्ड भी है, जो कि यहाँ पर हाँ कह रहा है कि स्टार का कार्ड कि आप दोनों के बीच में रिश्ता तो कहीं ना कहीं जुड़ेगा, आपके दोनों के बीच में रिश्ता तो कहीं ना कहीं जुड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आप डिवाइनली ब्लेस्ड हो। लेकिन जो ब्लैक एनर्जीज आ रही है, जो हमने डार्क एनर्जीज देख रही है ना, ये नेगेटिविटी आपके रिलेशनशिप को ग्रो नहीं होने दे रही है। जैसे कि आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है, कार्ड के अकॉर्डिंग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन अभी चल रहा है, कई लोगों का चल रहा होगा। अभी इस वक्त कई लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, आपके रिलेशनशिप में इस वक्त इस तरीके की सिचुएशन आ रही होगी जिसको आप ठीक करना चाह रहे होगे, बट ठीक नहीं हो रही होगी। आप मैनिफेस्ट भी अगर कर रहे हो ना, तो वो मैनिफेस्ट आपको नहीं लग रहा है। आप मेडिटेशन करने बैठ रहे हो, या पूजा करने आप बैठ रहे हो, या मंत्रोच्चारण करने बैठ रहे हो, अब तो वो चीज़ें आपकी फ्लो में नहीं जा रही हैं, रुक रही हैं। आप कर रहे हो कि हाँ मुझे मंत्रा करना है, या मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि वो चीज़ें आपके फ्लो में हो नहीं पा रही हैं। या तो मन नहीं लग रहा है आपका, या निगेटिविटी की वजह से आपके आसपास की जो ऊर्जा है ना, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही है, जिससे आपके मन में बहुत ज़्यादा बेचैनी होना, या बहुत ज़्यादा जो ड्रीम्स आ रहे हैं, वो ड्रीम्स भी आपको काफ़ी ज़्यादा वैसे आ रहे होंगे, एक भय सा मन में, एक फियर सा मन में,
या रिश्ते की चिंता होना, करियर में भी काफ़ी ज़्यादा लॉसेस हो सकते हैं। एंड इमोशनली लेकिन आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। तो इमोशनली वो आपसे जुड़े हुए हैं, उससे क्या हो रहा है कि आपके दोनों के बीच में, क्योंकि हिडन एनर्जीज को हम ज़्यादातर चेक करें कि उनकी हिडन फीलिंग्स क्या हैं। देखो हिडन फीलिंग्स में इमोशनली कनेक्शन उनका निकल कर आ रहा है आपके लिए, ठीक है। और इमोशनली कनेक्शन की वजह से क्या हो रहा है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको भूल नहीं पा रहे हैं, या निगेटिविटी की वजह से आप लोग के बीच में बार बार आर्ग्यूमेंट्स होना या बार बार झगड़े होना, या आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट होना, थर्ड पार्टी का बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर की तरफ झुकाव होना। क्योंकि जिस तरीके से मैं एनर्जीज देख रही हूँ ना, आपके रिलेशनशिप में कोई एक थर्ड पर्सन ऐसा है जो मतलब कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच का जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, या जो आप दोनों के बीच में कोई डिवाइन कनेक्शन है, या कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में जो क्लोजनेस है, स्ट्रॉन्गनेस है, उसको पूरी तरीके से ना कट कर रही है, बंधी हुई एनर्जी सेंड की जा रही है लगातार। जिससे हो सकता है कि कुछ लोगों का रिलेशनशिप अभी तो ठीक हो, कुछ लोगों का, क्योंकि ज़्यादातर में रिलेशनशिप में आपके प्रॉब्लम्स ही हो रही होगी। वैसे आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो रही होंगी, या बेवजह के झगड़े आर्ग्यूमेंट्स हो रहे होंगे, जिन चीज़ों से आप बाहर नहीं आ पा रहे होगे, है ना। ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही, मूड बहुत स्विंग हो रहा हो, चिंता सी लगी हो रही होगी आपको। थर्ड पार्टी लगातार कहीं ना कहीं कोशिश यही कर रही है कि आपका जो इमोशनली कनेक्शन है, जो आपका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, या जो आपके पार्टनर आपको जो कमिटमेंट आपके पार्टनर ने दिया है, एंड यहाँ पर फ्यूचर को लेकर जो एनर्जीज बन रही है, उसमें मुझे यहाँ पर एक ही चीज़ दिखाई दे रही, कनेक्शन तो आपका स्ट्रॉन्ग है और पार्टनर की तरफ से कोशिश भी की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर इमोशनली आप एक दूसरे के साथ कनेक्शन में हो स्ट्रांगली, लेकिन ना सबसे बड़ी चीज़ क्या हो रही है कि जब भी आपके पार्टनर आपकी तरफ आने को होते हैं, या फिर आप कहीं ना कहीं उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हो, या फिर आप मैनिफेस्ट करते हो या उनसे जुड़ने की कोशिश करते हो, तो ब्लॉकेजेस हो जा रहे हैं आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। अब जैसे मैं देख रही हूँ कि पार्टनर भी आपको छोड़कर जा चुके हैं, या फिर आपको ब्लॉक कर देते हैं छोटी छोटी बातों में, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में तो आप हो, इसमें तो कोई शक नहीं, कोई डाउट नहीं है। लेकिन थर्ड पार्टी का जो इन्वॉल्वमेंट आ रहा है, जो निगेटिविटी आ रही है, उसकी वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उनकी वजह से आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हो रही है। अब यहाँ पर देखिए पेंटिकल्स का कार्ड है, ठीक है, एंड यहाँ पर सोर्ट्स है, एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, द स्टार है। मैं सारी कार्ड्स लेकर आपको एक बारी समझाती हूँ, बता देती हूँ इस चीज़ को। राशियों की 22 देखेंगे तो कर्क राशि हो सकती है, वृश्चिक है, लिब्रा है, टॉरस है, एंड जेमिनी राशि है यहाँ पर, ठीक है। एंड धनु राशि हो सकती है आपके पार्टनर की, एंड टॉरस है, एंड वर्गो एंड एक्यूरियस दोनों है, वैंड्स है, यहाँ पर सोर्ट्स है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। देखो ये पर्सन जब भी प्लान बनाते हैं ना कहीं इनको ऐसा लगता है, क्योंकि इन पर्सन को ऐसा लगता है कि एक होता ना कि मन में किसी में कभी कभी सोचते हैं कि हाँ भाई बैठ कर कि क्या जो थर्ड पर्सन है वो सही है मेरे लिए, है ना। तो इनको जब भी थर्ड पार्टी के बारे में ये सोचते हैं तो इनको लगता है कि नहीं, ये थर्ड पर्सन जो है वो रॉन्ग है। मतलब रॉन्ग से मतलब थर्ड पार्टी जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है अभी भी, और कहीं ना कहीं उसकी इन्वॉल्वमेंट की वजह से ही आपके दोनों के बीच में झगड़े होना या नो कांटेक्ट होना होता है, ठीक है ना। लेकिन आपके पार्टनर इस चीज़ को जानने के बाद भी जब वो प्लान करते हैं आपके साथ रियूनियन को लेकर, या जब भी वो प्लान करते हैं कि वो अब चीज़ों को ठीक करेंगे, अब रिश्ते को संभाल लेंगे, या जो कमिटमेंट दिया है उसको निभाएंगे, या पूरी तरीके से मतलब एक इमोशनल कनेक्शन, इमोशनली आपकी तरफ खिंचाव होने लगता है, तभी जाकर ना पूरी तरीके से जो नेगेटिविटी है ना, ये जो नेगेटिव एनर्जीज है ये असर करने लगती है ना। और नेगेटिविटी के लिए मैंने वैसे कई बार आपको बोला है कि अगर आपको पता है या आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपके रिलेशनशिप में नेगेटिविटी, तो मैंने कई बार आपको बताया कि आप ब्रेसलेट पहन के रखो, ब्रेसलेट आप पहन के रखो, है ना। अगर आपको पता है, कंफर्म है कि हाँ आपके पार्टनर के आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है, तो आप ये वाला ब्रेसलेट पहनिए, क्योंकि ब्रेसलेट भी अलग अलग टाइप से पहने जाते हैं। अगर आपको डाउट है कि आपके ऊपर बीच में थर्ड पार्टी है, आप जानते हैं, श्योर है, तो आप अलग टाइप का ब्रेसलेट पहनते हैं। और अगर आपको नहीं पता है कि थर्ड पार्टी कौन है क्या है, तो आप अलग टाइप का ब्रेसलेट पहनते हो, अलग टाइप के रिचुअल होते हैं। तो हर एनर्जीज के अकॉर्डिंग अलग अलग रिचुअल, अलग अलग ब्रेसलेट होते हैं,
और कहीं ना कहीं जैसे मैं देख रही हूँ हीलिंग की ज़रूरत है कई लोगों में। कई लोगों की एनर्जीज रुकी हुई है, जो कि हीलिंग से आपकी एनर्जीज प्रॉपर, जो चक्रा होते हैं, 7 चक्रा होते हैं, वो पूरी तरीके से ओपन हो जाते हैं। जब चक्रा ओपन हो जाते हैं तो जो नेगेटिविटी सेंड की जा रही है आपके पार्टनर और आपके बीच में, जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, पार्टनर स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, उनकी फीलिंग्स आपके लिए पॉजिटिव है लेकिन फिर भी वो स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, या वो फिर भी कहीं ना कहीं डर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की एनर्जीज क्लीन नहीं है। आपसे बात करना बंद कर दिया है, आपसे बोलते नहीं हैं, आपके साथ ऐसा बिहेवियर कर रहे हैं जो बहुत बेरुखा बिहेवियर है, या बहुत ज़्यादा आपको इग्नोर कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा आप इस रिलेशनशिप में फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, परेशान हो रहे हो। इट मीन्स कहीं ना कहीं नेगेटिविटी है और ये नेगेटिविटी लगातार सेंड की जा रही है। तो आपकी और आपके पार्टनर दोनों की हीलिंग होनी चाहिए, दोनों की एनर्जीज क्लीन होना चाहिए, और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, है ना, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको जो है वो ब्रेसलेट पहनना चाहिए। अगर आप ब्रेसलेट पहन के रखते हो आप अपनी एनर्जीज के अकॉर्डिंग, है ना, जैसे कि आपका रियूनियन है, रियूनियन का प्रॉब्लम है तो आप उसके लिए ब्रेसलेट पहनोगे, मैरिज का है तो उसके लिए। मेरे पास जब भी कोई क्लाइंट आता है तो मैं एक कॉमन से भी 2 ब्रेसलेट बना कर दे देती हूँ कि हाँ भाई आपको कई चीज़ों में काम आएगा। मैरिज है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, निगेटिविटी है, पॉजिटिविटी है, लव है, या आपकी करियर है, उन सब के लिए ना अलग अलग टाइप के ब्रेसलेट पहन के रखो, ताकि वो जो निगेटिविटी है, जो आपकी तरफ एनर्जीज आ रही है ना, वो एनर्जीज आपको कनेक्ट ना हो, निगेटिविटी आपको कनेक्ट ना हो, या फिर निगेटिविटी आप तक ना पहुँचे। ठीक है, तो यहाँ पर ये सिचुएशन दिख रही है, कहीं ना बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी सेंड की जा रही है, इसलिए मैं इस चीज़ को कह रही हूँ। आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो 9540119650 पर, अगर आपको पर्सनली डिटेल्स में रीडिंग लेना है या फिर पर्सनली आपको जानना है। चलिए चेक करेंगे कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स थर्ड पार्टी के लिए है या नहीं है, या उनके दिल में फीलिंग्स किसके लिए है, आपके लिए है या थर्ड पार्टी के लिए है। नहीं, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए है, कोई थर्ड पर्सन के लिए फीलिंग्स नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि जो भी आपके पार्टनर अभी आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या आपके पार्टनर आपसे मूव ऑन कर चुके हैं, या वो आपको लगातार इग्नोर कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं डार्क एनर्जीज की वजह से ही ऐसा है। वो जो नेगेटिविटी सेंड की जा रही है ना, उस वजह से उनका जो माइंड है ना वो ब्लॉक हो चुका है आपके पार्टनर का। एक तरीके से वो रो रहे हैं आपकी याद में, वो परेशान भी हो रहे हैं आपके लिए, वो आपसे लव भी करते हैं, उनकी फीलिंग्स भी आपके लिए ट्रू है, उनके इमोशंस भी आपके लिए बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी वो आपसे जुड़ नहीं पा रहे। रीज़न यहाँ पर थर्ड पार्टी एनर्जीज एंड निगेटिविटी को लगातार सेंड करना। तो इस निगेटिविटी से बाहर आने की ज़रूरत है। जितनी जल्दी आप इस निगेटिविटी से बाहर आओगे उतनी जल्दी आपके रिलेशनशिप में एक पॉजिटिविटी आएगी और आपका वापस से मिलन होगा। एंड डेफिनेटली यहाँ पर आपके पार्टनर जो दिख रहे हैं उनके अकॉर्डिंग आपका जो रिश्ता है ना गाइस, उनके साथ वो बहुत क्लोज वाला रिश्ता है। आज आप टैरो कार्ड रीडिंग भी देख रहे हो तो ऐसे तो नहीं देख रहे होगे आप, कहीं ना कहीं आपके अंदर भी एक वो चीज़ है, उनके लिए फीलिंग्स है, लव है, इमोशंस है। तो वो क्यों है आपके अंदर, क्यों नहीं आप अपने पार्टनर से मूव ऑन कर पा रहे हो? जानने की कोशिश की है आपने? नहीं, क्योंकि इसलिए नहीं कर पा रहे हो क्योंकि वो लगातार आपको मैनिफेस्ट करते हैं, लगातार, भले ही थर्ड पार्टी उनको लगातार निगेटिविटी सेंड कर रही है, जिससे आपका मिलन भले ही नहीं हो पाता है, निगेटिविटी की वजह से आपका मिलन नहीं हो पाता है, लेकिन वो मैनिफेस्ट आपको इतना करते हैं आपके पार्टनर, उनकी फीलिंग्स आपके लिए इतनी ज़्यादा पॉजिटिव है, जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस करना, या एक दूसरे की कमी महसूस करना, या लगातार कहीं ना कहीं उनके लिए सोचना, ये चीज़ें यहाँ दिख रही हैं। सो गाइज, आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी इस वक्त की टैरो कार्ड रीडिंग। अपना ध्यान रखें एंड टेक केयर, बाय बाय।